नमस्कार, मैं हूं राम नरेश यादव और हालात इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हालात इंडिया आज मानव स्वास्थ्य पर चर्चा करने जा रहा है जो जैविक खेती पर आधारित है। साथियों, मेरा किसान साथियों से अनुरोध है कि वे रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती की तरफ आएं और देश की जनता से ये अनुरोध है कि वे रासायनिक उत्पादों से दूर हटकर जैविक और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का प्रयोग करें ताकि बीमारियों से बच सकें। साथियों, आज बीमारियों का ये आलम है कि हर तीसरा व्यक्ति बीमार है और उस बीमारी का कारण है रासायनिक खाद्य पदार्थ। रासायनिक खाद्य पदार्थों में जितना यूरिया लगाया जाता है, जितने कीटनाशक लगाए जाते हैं, वो सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। एक तो रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से हमारा स्वास्थ्य को खतरा होता है। दूसरे, किसान की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि वो वर्ष दर वर्ष खाद की मात्रा उसको बढ़ानी पड़ती है। प्रति वर्ष किसान की लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसको लागत का मूल्य नहीं मिल पाता है। ना तो बाज़ार से ही मिलता है, ना सरकार देती है। तो जब मूल्य नहीं मिलता है और अनाज की बर्बादी होती है, इससे तो अच्छा है कि आप जैविक खेती की तरफ लौटें। उसमें 1-2 साल खाद्यान्न कम होता है और 1 साल बाद आपकी उपज उतनी ही हो जाती है जितनी आप रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल करने के बाद देते थे। आप रासायनिक खादों को छोड़ दें और जैविक खाद की तरफ आएँ। जैविक खाद आप स्वयं बना सकते हैं और एक गाय 30 बीघे खेती के लिए खाद उपलब्ध करा सकती है यदि आप उत्पादन करें तो। और वर्षा जल का यदि आप संचय करते हैं तो उससे आपको खाद लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। उस जल में खादें अपने आप मिली हुई होती हैं। और वर्षा जल से सिंचाई करने की विशेषता एक ये भी है कि जो आपकी उपज होगी उसमें कीड़े नहीं लगेंगे और आपको कीटनाशक छिड़कने नहीं पड़ेंगे। और कीटनाशकों की यदि आवश्यकता पड़ भी जाए तो आप स्वयं बना सकते हैं। जैविक कीटनाशक बना सकते हैं, जैविक खाद बना सकते हैं, जैविक उत्पादन कर सकते हैं। और जैविक उत्पादन ही मानवता को स्वस्थ रखेगा। इसलिए किसान भाई जैविक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करें और पूरे देश की जनता से मेरा निवेदन है कि वह जैविक उत्पादों का ही प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको अच्छा लगे, इस जानकारी आप जनहित में समझें तो इसे 1-2 जगह अपने प्रिय मित्रों में शेयर कर दें। धन्यवाद।